सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, एक वाकया होता है, एक अलमिया है हमारे माशरे का कि हम तन्हाई पसंद हो चुके हैं। हमें तन्हाई में रहना पसंद है, या हम अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सिर्फ दूर से जाने, और इस लाइटिंग की चकाचौंध में बैठे हुए हम वो लोग जो टेलीविजन पर आते हैं, जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो एक्टर हैं, जो एंकर्स हैं, हम कोई पता नहीं दुनिया की ऐसी मखलूक हैं कि अगर हमें आम आदमी ने सलाम भी ले लिया तो हमारे लिए पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोच ने हमें अलग कर दिया है, तन्हा कर दिया है। एक सेलिब्रिटी जो है वो अपने आप को सेलिब्रिटी तब तस्वुर करता है जब वो अवाम को दूर से हाथ हिलाकर जो है कहता है कि ठीक है जी मैं हूं, और आप सामने ही रहें, बस उधर ही रहे जिधर आप हैं। ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। इंसान को दूसरे इंसान की मदद के लिए इस दुनिया में भेजा गया था। हमने एक छोटी सी बात को समझा नहीं है। आप इंसान को इस दुनिया में अगर अकेला कर देते हैं, या कोई इंसान अपने आप को अकेला तस्वुर करके अकेला रहना चाहता है, तो इट्स मीन कि वो गलत है। यहां उसका पहला स्टेप ही गलत है। अगर किसी औरत ने या किसी मर्द ने अकेले रहने का फैसला किया है, दुनिया के साथ चलने का फैसला नहीं किया, तो इट्स मीन कि आपका ये गलत फैसला है। क्योंकि आप दुनिया में आए हैं, आपको अच्छे बुरे लोगों से मुवाजना रहेगा। यहाँ पे अच्छे लोग कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। कोई 1% अच्छे लोग होंगे जो आपको आपके माइंड के मुताबिक मिलेंगे। मुझे याद है, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जो है वो जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कहती थी कि उन्हें बहुत कम लोग पसंद आते थे। वो हर किसी के साथ सलाम दुआ नहीं लेती थी, और मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहती थी कि अम्मी, तन्हाई बहुत बुरी चीज़ है। तन्हाई, आज मैं आपके साथ हूँ, ये लोग आपके साथ हैं, लेकिन अगर हम हर शख्स को गलत कह देंगे, हर शख्स में कीड़े निकालेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे। ये बर्दाश्त की गेम है दुनिया में चलना। ये सब्र की जो है वो इस्तकामत की बात है, इस दुनिया के गलत रवैयों को बर्दाश्त करना। आपको क्या लगता है कि वो औरतें या वो मुझ जैसी औरतें जो सिंगल पेरेंट हैं, जो एक तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं, क्या उनके लिए इतना आसान है इस दुनिया में चलना? शायद मेरे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि मुझे भी लोगों के गलत रवैयों का मुकाबला करना पड़ता है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं लोगों के गलत रवैयों का मुकाबला करते हुए, उन्हें सहते हुए इस दुनिया में इसलिए चल रही हूँ कि मैं अगर सबको अपने आप से दूर कर दूंगी तो मैं भी तन्हा हो जाऊंगी, मैं भी अकेली हो जाऊंगी। आज मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं अपने बच्चे को लेकर अलग भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। और जब आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको इस्लामी इक़दार से लेकर माशरती इक़दार तक तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अपनी ड्रेसिंग से लेकर अपने मामलात और हालात ज़िंदगी सब पे गौर करना पड़ता है, क्योंकि एक भाई बर्दाश्त नहीं करता कि आप मिनी स्कर्ट पहनकर जो है वो घर से निकल रही हैं। एक बाप बर्दाश्त नहीं करता कि आप जो है वो टांगें नंगी करके या बाजू नंगी करके जो है वो घर से बाहर निकल रही हैं। एक शौहर बर्दाश्त नहीं करता कि जो है वो बीवी के सर पर जो है वो दुपट्टा नहीं है और गैर मर्द जो है वो उसको देख रहा है। ये बाप, भाई, बेटे के लिए जो है वो तबाहकुन सिचुएशन होती है अगर वो गैरतमंद हो, अगर आपका ताल्लुक गैरतमंद घराने से हो। आप हुमैरा असगर का वाकया देख लें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी एज हमारी नफ्सियात कि तन्हाई को हम अपने लिए खुद चूज करते हैं। कोई दूसरा जो है वो हमें तन्हा नहीं करता, हम खुद अपने आप को तन्हा करते हैं। हम चाहे तो लोगों में रह सकते हैं। मैं ऐसे लोगों में रहती हूं जिनके साथ लोग चल नहीं सकते, जो अपने आप को न जाने कौन सी तोप समझते हैं, जो हर वक्त मेरे सामने सिर्फ अपनी तारीफें करते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ भी चलती हूं क्योंकि मैं तन्हा रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उन लोगों के ऐसे बुरे रवैयों का भी मुकाबला या उन्हें बर्दाश्त इसलिए करती हूं कि अगर ये भी साइड पर हो जाएंगे तो शायद इनसे बेहतर भी जो है वो मुझे कोई ना मिले। चंद खूबियां तो उनमें भी होंगी, इसलिए इंसान की खूबियों को याद रखें। हम सेलिब्रिटीज़ शायद ये समझते हैं कि दुनिया से दूर होकर, कट ऑफ होकर, अपनी एक अलग ज़िंदगी बसाकर हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे। बस लोग हमें टेलीविज़न पर देखें, लोग हमें मॉर्निंग शोज़ में देखें, लोग हमें किसी जो है वो चैनल पर देखें तो लोग खुश हो जाएंगे कि ये सेलिब्रिटी और इस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अपनी रसाई आम आवाम तक मुमकिन बना दी। मैं आपको सड़क पर भी नज़र आ सकती हूँ, मैं आपको कहीं पर किसी के घर में भी बैठी नजर आ सकती हूँ, मैं आपको किसी शॉप पर भी नजर आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को आसान करना है, मुझे अपनी मौत को तल्ख नहीं करना। मुझे अपनी मौत के लिए, अपने जनाजे के लिए कंधों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को दफनाने नहीं जा सकती। मैं जब मरूंगी तो मेरी मौत मुश्किल इस वजह से हो जाएगी कि मैंने रिश्ते नहीं बनाए, मैंने रिश्ते निभाने सीखे नहीं।
اس لیے میں ہر اس عورت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے پروگرام سے جو اس وقت میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، جو تنہا رہنے کی شوقین ہے، جو ماڈلنگ کے شوق میں، جو ایکٹر بننے کے شوق میں گھروں سے بھاگتی ہیں اور پھر وہ کام کرتی ہیں جو ان کے والدین جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ عزت کا تقاضا یہ ہے اور اسلام کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اسلامی اقدار میں رہتے ہوئے اگر ماں باپ پسند نہیں کرتے، اگر باپ، بھائی، بیٹا، شوہر پسند نہیں کرتا تو چھوڑ دو اس کام کو، مت کرو وہ کام۔ وہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہیں غلط کبھی بھی نہیں کہے گا، وہ تمہیں غلط طرف کبھی نہیں لے کے جائے گا۔ اگر وہ تمہیں اپنی حفاظت کرنے کا کہتا ہے، لوگوں کی گندی نظروں سے بچنے کا کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہے۔ آج حمیرہ اصغر کی لاش اس کے گھر والے ریسیو نہیں کرتے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی گھر والے ایسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ بہن کی لاش جو ہے وہ 1 مہینے سے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے سے جو ہے وہ سڑ رہی ہے کسی بھی بند کمرے میں پڑی ہوئی، اور ایک بھائی اور ایک باپ یہ کہے کہ ہمیں اس کی لاش نہیں چاہیے؟ سوچیں کتنا ضبط کیا ہوگا انہوں نے اپنے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا کوئی ایسا رنگ ہے جس میں باپ اور بھائی نے ایسے ہی انکار کر دیا بہن کو لینے سے؟ نہیں، یہ بڑے تلخ پہلو ہیں۔ میں نے اگر اس پر بات کی تو آپ کے پاکستان میں ایک آگ لگ جائے گی۔ ایسی خواتین جو گھروں سے بھاگتی ہیں، ایسی خواتین جو ماڈلنگ کی شوقین ہوتی ہیں، ایسی خواتین جو بے حیا لباس پہنتی ہیں، ان کے باپ اور بھائی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے اگر غیرت مند ہو۔ اگر غیرت مند ہوں۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک موت کی خبر نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے رویوں، تنہائی کے درد اور انسان کے اندرونی ٹوٹنے کی پوری داستان ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی جو کئی سالوں سے کراچی کے ایک فلیٹ میں تنہا رہ رہی تھی، اچانک اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس کی لاش ہفتوں بعد بلکہ بعض خبروں کے مطابق مہینوں بعد ملی، جب کرائے کی عدم ادائیگی پر مالک مکان نے عدالت کے ذریعے فلیٹ کو خالی کروایا۔ سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ والدین اور خاندان نے لاش وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ محض ایک حادثاتی موت تھی یا اس کے پیچھے گہری محرومیاں، شدید ذہنی دباؤ، سماجی تنہائی اور ہمارے معاشرتی نظام کی بے حسی بھی شامل تھی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہرت اور سوشل میڈیا کے ہزاروں لاکھوں فالوورز رکھنے کے باوجود انسان اس قدر تنہا کیسے رہ جاتا ہے کہ اس کی موت کی خبر بھی مہینہ تک کسی کو نہ ہو سکے۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے۔ کوئی اس کو محرومی قرار دے رہا ہے، کوئی اس موت کو سانحہ قرار دے رہا ہے، کوئی اس موت کو قتل بھی کہہ رہا ہے، کوئی اس موت کو جو ہے وہ لوگوں کی بے حسی کہہ رہا ہے، رشتہ داروں کی بے حسی کہہ رہا ہے، گھر والوں کی بے حسی کہہ رہا ہے۔ قصوروار وہ شخص ہے جو تنہا ہے۔ وہ تنہا اس لیے ہے کہ اس کا بیہیویئر اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ چل سکیں۔ کہیں نہ کہیں یا تو وہ کوئی ڈرگس لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی مینٹل سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کیس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں باقاعدہ ریسرچ کر پراپر طریقے سے اس پر جو ہے وہ بات کر رہی ہوں۔ میں ہوا میں بات نہیں کر رہی، ایز اے ماہر نفسیات بھی اور ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی۔ یہ دونوں ہی میرے پاس جو شعبے ہیں وہ انتہائی رسپانسبل ہیں، اس میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اسی لیے میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں یا جو لوگ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، جن میں برداشت اور قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے، صبر اور تحمل اور استقامت نہیں ہوتی، لوگوں کے رویوں کو اور لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ بات ہمیشہ غلط ہی برداشت کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں جو میری کریڈیبلٹی پر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں جو میرے ہونے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ چلتی ہوں کیونکہ میں تنہا نہیں رہنا چاہتی، اور دنیا میں آپ کو پرفیکٹ بندہ ملے گا کوئی نہیں، تو آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس میں بڑے صبر اور استقامت کی بات ہے۔ تو ایسی خواتین جو اس طرح کر رہی ہیں، اکیلے رہنا چاہتی ہیں، پہلے عائشہ صاحبہ کا واقعہ ہوا، وہ اکیلی رہتی تھی۔ میں آج آپ کو بتا دوں 2 چیزیں۔ ایک وہ والدین جنہیں بڑھاپے میں ان کی جوان اولادیں چھوڑ کے چلی جائیں، ان کی موت مشکل ہو جاتی ہے، اور ایک وہ نوجوان لڑکی جو اپنی ضد، اپنی انا اور کچھ بننے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آزادی کی زندگی دیتی ہے۔ ایک وہ عورت، ایک وہ لڑکی، اس کی موت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ مرنے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کو کندھا دے سکیں۔ 2 لوگ بھی ہوں تو وہ 2 اور لوگ اکٹھے کر لیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی لاش 1 مہینے سے اس کمرے میں بند تھی تو کسی نے خبر کیوں نہیں لی؟ کوئی وہاں تک پہنچا کیوں نہیں؟ کسی سے ایسا تعلق کیوں نہیں تھا؟ ارد گرد کے لوگ کہاں تھے؟
कुछ तो होगा, कोई तो अंदर की बातें होंगी जिसकी वजह से वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा. बहरहाल राना जाहिद अली हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन है इस पे, कुछ सवालात भी हैं इनके पास जो ये मुझसे एज अ माहिर नफ्सियात करना चाहते हैं. तो मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम मेरा टोटली जो है वो एक डिफरेंट अंदाज से मैं कर रही हूँ. मैं एज अ माहिर नफ्सियात भी और एज एन एंकर पर्सन भी, तो मैं समझती हूँ कि आवाम तक एक रसाई हो. मुझे बहुत सारे चैनल से कॉल आई कि डॉक्टर साहिबा इस पे बात करें, मुझे बहुत सारे यूट्यूब चैनल से कॉल आई कि इस टॉपिक पे बात करें, लेकिन मैं बात आज पूरा सच प्रोग्राम कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ. और मुझे इतना अंदाज़ा है कि मेरी ये बात जो है वो आप बहुत सारी जगहों पर जो है वो यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से जो उठाएंगे और फैलाएंगे. जी राना जाहिद अली, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और सबसे पहले देखें कितने अफसोस की और ज़्यादती वाली ये बात हुई है कि एक मॉडल जो लाहौर से शिफ्ट होती हैं अपना करियर बनाने के लिए कराची में, और वो उनकी जो मौत है आखिरी वक्त है, इंतहाई दर्दनाक अजियत में उनकी डेथ हो जाती है. जी, इनकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूं. उसके चलने से पहले जो भी इस तरह की हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां मौजूद हैं और जहां पर वो अपने ख़ानदान से बिल्कुल अलहदा हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो फ़ौरन अपने ख़ानदान वालों से भी रब्ता करें, और जो ख़ानदान वाले हैं वो अपने प्यारों की खबर ज़रूर लें. फिर इसके बाद हम इस स्टोरी की तरफ चलते हैं कि ये जो है ना 2018 से कराची में एक डिफेंस का फ्लैट था, वहाँ पर ये रहाइश पजीर थी और एक अच्छी खासी जो है ना इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी थी सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी. तो ये अच्छा इनका चल रहा था, लेकिन घर वालों के साथ जो है ना इनके मामलात कुछ ठीक नहीं थे. ऐसा हुआ कि 2024 में इनके जहाँ पर ये जो डिफेंस में एक फ्लैट था उसके किराए पर रह रही थी, इन्होंने किराया देना बंद कर दिया. इनके और मालिक के दरमियान ज़ाहिर है वो एक आपको पता है कि एक वो चपकलिश चल जाती है. वो फिर उन्होंने क्या किया कि इनको जो है अदालती नोटिस भेजा, और 8 जुलाई को जब अदालती अमला बैलफ इनके घर दरवाजे तोड़ता है जाके कि किराया वसूल करने के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर साहबा इस मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर साहिबा की डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद होती है. अलमिया माशरे का कितना खतरनाक और दर्दनाक वहाँ पर ये मौत है कि उनकी जो बॉडी है वो एडवांस लेवल की डीकम्पोजिशन की तरफ डॉक्टर साहिबा चली गई थी. एडवांस लेवल की डीकम्पोजिशन ये होती है कि इसमें जो गोश्त होता है, मसल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो डॉक्टर साहबा और ये देखेंगे कितने अफसोस की बात है कि इनकी फैमिली से जब राब्ता किया गया, इनके वालिद साहब ने इनकी जो डेड बॉडी को वसूल करने से इनकार कर दिया. डॉक्टर साहबा इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होंगे वो हम बात करेंगे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि देखें, और जो अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है तो उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इनकी जो डेड बॉडी है वो 6 माह पुरानी है. जो चीजें वहां पर पड़ी हुई थी फ्रिज में वो भी उनकी जो एक्सपायरी थी वो 6 मंथ ओल्ड है. तो डॉक्टर साहब अब ये देखें कि उनका क्या इस कदर वो तन्हाई का शिकार हो गई, इस कदर वो डिप्रेशन में चली गई, इस कदर ईगो का वो शिकार हो गई कि मुश्किल वक्त में अपने किसी प्यारे को ना बुला सकी. डॉक्टर साहब देखिए, मुश्किल वक्त होता है ना, अगर हमारी ईगो होती है तो हमारे फैमिली मेंबर से हम लड़ तो जरूर जाते हैं, लेकिन हमारा कोई 1-2 दोस्त ऐसा जरूर होते हैं जहां पर हम उनसे दिल की बात करते हैं, हम उनको अपना दुख दर्द बयान करते हैं कि यार मैं बीमार हूं, मेरी ये कैफियत है, अपना मेरी ये टेंशन है. आप मुझे ये बताइए, मैं सॉरी ये माजरत आपकी बात जो है वो यहाँ पर ब्रेक कर रही हूँ, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ये इजाजत कौन देता है? आप खुद देते हैं? बिल्कुल, हम खुद किसी को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देते हैं कि कोई हमारा ऐसा करीबी दोस्त बने कि जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी की तमाम तर बातें जो है वो शेयर कर सकें. लेकिन अगर हम खुद ही किसी को इजाज़त ना दें या हमारे अपने ही रवैये जो है वो लोगों को हमसे दूर कर दें, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात, बेहिसी की सबसे बड़ी बात ये कराची वालों के लिए है. कराची में क्योंकि फ्लैट सिस्टम है, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक कोई ज़्यादा जो है वो दूरी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक की बात है. लेकिन जो ये लग्जरी फ्लैट्स बने होते हैं, यहाँ पर अंदर क्या हो रहा है दूसरे फ्लैट वालों को पता भी नहीं होता, साथ वाले फ्लैट में रहता कौन है, क्योंकि प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की इजाज़त जो है वो वहाँ की इंतज़ामिया ही नहीं देती है. ये मैं आपको जो है वो बता रही हूँ. पहली बात, ये कराची में जो फ्लैट सिस्टम है ये एक बहुत डेंजरस है. उसकी वजह ये है कि 2 लाशें, और वो भी ख़वातीन की जो अकेले तन्हा रहा करती थी, वो जो है वो इस वक्त फ्लैट में जो है वो उनकी लाशें पड़ी थी और कोई जाकर जो वहाँ पे खबर नहीं ली. क्या इनके दोस्त नहीं थे? क्या इनके जो है वो लोग इर्द गिर्द के जो है वो नहीं थे? क्या उनके घर में कोई मुलाजिमा या मुलाजिम नहीं थे? अगर एक औरत अकेली रह रही है तो कम से कम मुलाजिम तो रखेगी, कम से कम कोई एक आधी सफाई वाली या कोई आने जाने वाला बंदा तो होगा. लेकिन अगर वो भी नहीं होगा, लेकिन अगर बाहर से कोई दोस्त भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा,
महीने तक कोई खबर नहीं लेगा, फोन कॉल भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। देखिए दोस्त तो इतने पागल हो जाते हैं कि अगर दोस्तों की खबर ना मिले तो घर तक पहुंच जाते हैं, जो है वो लोगों से राब्ता करना शुरू कर देते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, लोगों को देखते हैं कि भाई हमारा दोस्त जो है वो गया कहाँ। ये इसका मतलब ये कि उनका ऐसी बाउंडिंग या रिलेशनशिप किसी से नहीं था। अब तक किसी का बयान भी सामने नहीं आया कि वो हमारी कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड थी या हमारा उसके साथ बहुत उठना बैठना था। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रखी हुई थी और बाकायदा तौर पे सिर्फ काम और घर उनका जो है वो ये डिस्टेंस था। साइकोलॉजिकल जो उनकी सिचुएशन थी वो अपने आप को सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, जिसमें वो एक लाइटों की चकाचौंध में या किसी प्रोग्राम में जो है वो अपनी अपीयरेंस देती थी। हो सकता है कि कोई मोहब्बत में टूटी हो सकता है कि किसी किस्म की जो है वो ज़्यादा ड्रग्स ले ली हो या कोई ऐसी चीज़ हो। देखिए 3 चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह की मौत जब वाक़या होती है तो उसमें 3 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एज अ डॉक्टर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो चुकी हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, घर के किसी कमरे से आप निकलना नहीं चाहते और घर में रहना आप अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं, ज़्यादा सोना चाहते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं और सिर्फ घर तक महदूद रहना चाहते हैं, उस 4 दीवारी तक। दूसरी खास बात यह कि आप कोई ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग माउफ हो जाता है और आप उस एरिया को जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। जब आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आते हैं तो उसके बाद आप अपनी जो है वो एक लेविश लाइफ में या काम की लाइफ में जो है वो जाते हैं। तीसरी खास बात, आपका बिहेवियर, आपकी एग्रेशन लेवल इतने हाई होते हैं कि दूसरा बंदा आपके पास बैठने को अपनी तौहीन समझता है, आप दूसरे की क्रेडिबिलिटी पर गंद उछालते हैं। मैं अक्सर वो लोग जो गुस्से के तेज़ हैं उनको मना करती हूँ कि अपने दोस्तों को मत गवाओ। हम अपने दोस्तों को इस वजह से गवा देते हैं कि हम उनके होने को तस्लीम नहीं करते और अपने होने को इंडोज करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं ये हूँ, मैं ये हूँ तो मैं ये हूँ। यानी वो शख्स जो डिनाई हो रहा है वो ऐसे शख्स के साथ कभी भी नहीं चलेगा जो शख्स उसकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करेगा। 3 अहम चीजें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जो है वो बता दी हैं, जो आज से पहले मैंने ना इस केस के बारे में और ना ही तन्हाई के बारे में किसी और चैनल पर जो है वो डिस्कस की हैं। ये 3 अहम, इन्हीं तीनों चीजों में से कोई एक चीज निकलेगी। और दूसरी बात कि मैंने जब उनकी जो है वीडियोस, उनके क्लिप्स और उनका सोशल मीडिया रिसर्च किया तो मुझे ये लगा कि वो थोड़ी ज़िद्दी थी और अपनी ज़िद पे कायम रहने वाली खातून थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी मुश्किलें आसान करे। दुनिया में बड़ी तकलीफ़ झेल ली है और अल्लाह ताला यहीं पर जो है वो सारे गुनाहों की जो है वो माफ़ी दे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मौत आसान उन लोगों की होती है जो आसानियाँ बांटते हैं। अगर आपकी मौत मुश्किल हो चुकी है, माजरत के साथ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, हमने ज़िदें लगाई हैं, ये हमारी ज़िद का नतीजा होती हैं चीज़ें। तो बराए मेहरबानी जो लोग तन्हा रहते हैं वो अपनी खैर खबर के लिए किसी न किसी एक शख्स से इन टच ज़रूर रहें, कोई ना कोई। मौला अली फरमाते हैं कि दुनिया में अपने इर्द गिर्द जो है वो अवाम का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा करना जो है वो कमाल नहीं है। कमाल ये है कि मुश्किल वक्त में कोई एक ऐसा शख्स हो जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हो, पूरी दुनिया से जो है वो तुम्हारे लिए मुकाबला कर सकता हो। ऐसे एक दोस्त बनाओ, ऐसा एक शख्स बनाओ। क्या ऐसा कोई दोस्त जो है वो दुनिया में रहा ही नहीं? फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा, राना अली जाहिद अली के ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर हमारे पास ऐसे दोस्त नहीं है तो इट्स मीन हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लोग जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उन्हें अपना दोस्त बना सकें, या हम इस काबिल ही नहीं है कि कोई हमारा दोस्त बन सके। डॉक्टर भाई आपने बड़ी अच्छी बात की और इससे रिलेटेड मेरे जो है ना कुछ सवालात हैं आपसे जो कि हमारे आवाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये एज ए साइकोलॉजिस्ट आपकी राय लेना चाहूँगा और पैगाम जो है ख़ासकर हमारी जो बहनें और बेटियाँ हैं वो अपने घर वालों की मुखालफत होने के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहुदा डांस और जो दूसरे इस तरह की एक्टिविटी करती हैं और ख़ासकर जो घर वालों की है वो उनको अपना जो है उनका मुखालफत का सामना होता है लेकिन वो बाज फिर भी नहीं आती, तो उनके लिए क्या डॉक्टर साहब आपका पैगाम है? औरत अगर अपनी ज़िद ख़त्म कर दे ना तो वो कामयाब हो सकती है। औरत की ज़िद उसको तबाह करती है, याद रखिएगा। ये मैं आपको माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो एक चीज़ मुतनब्बे कर रही हूँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि अगर आप अपनी ज़िदें लगाएंगी और अपनी ज़िद पे अड़ जाएंगी और बड़ों की बात नहीं मानेंगी, अपने भाई, बाप, शौहर, बेटे की बात की नफ़ी करेंगी। एक मर्द जो होता है ना उसे पता होता है कि बाहर जो दूसरे मर्द हैं उनका रवैया और उनकी आँखों का नज़रिया क्या है, वो किस अंदाज से उसकी बहन, बेटी या बीवी को जो है वो देख सकते हैं। इसलिए वो प्रोटेक्शन शील्ड होता है मर्द। मैं हमेशा मर्द के हवाले से ये बात करती हूँ। औरत ने जिस दिन ये बात समझ ली ना, औरत मेरे पे उंगली उठाना बंद कर देगी, बल्कि मेरे सामने जो है ना वो इस चीज़ को तस्लीम कर लेंगी कि आप ठीक कहती हैं।
اور بہت سی عورتیں اس بات کو مانتی ہیں, جو عزت دار عورتیں ہیں, جو شریف عورتیں ہیں, جو گھر میں اپنے باپ, بھائی, بیٹے اور شوہر کی عزت سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں, جو ان کے کہنے پہ چل رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی ذات کی جو ہے وہ نفی کر دیں. اپنی بات منوانے کے لیے پہلے کسی کی بات مانی جاتی ہے, اور مرد کی اگر آپ بات نہیں مانتی ہیں تو آپ ذلیل و خوار ہوتی ہیں معاشرے میں, کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے. باہر جا کے بھی آپ کو مردوں سے ہی جو ہے وہ انٹریکشن کرنا پڑے گا. کوئی اور مخلوق نہیں ہے یہاں پہ کہ ایک مرد سے چھٹ کے جو ہے کہ بھائی سے جو ہے وہ فرار حاصل کر کے کہ بھائی منع کرتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ لے کے باہر جانا ہے, ایسے باہر نہیں جانا, تو جی میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لینا, میں نے ماڈرن انداز میں جانا ہے. بھائی آپ ماڈرن انداز میں جائیں گی تو کیا اکھاڑ لیں گی؟ لوگ آپ کو دیکھیں گے, لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے. بھائی نے اگر سن لی تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی, باپ نے اگر سن لی, شوہر نے اگر سن لی تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. تو ہمیں اس غیرت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ایک عورت کو جو ہے وہ چلنا پڑے گا, اور ایک عورت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی مینٹل ہیلتھ اس وجہ سے جو ہے وہ پروان چڑھے گی کہ اس کے پاس ایک پروٹیکشن موجود ہے باپ, بھائی, بیٹے اور شوہر کی صورت میں. آپ مرد کی بات نہیں مانیں گی, اپنے گھر کے مرد کی, باہر جا کے جو ہے وہ ناچیں گی, باہر جا کے جو ہے وہ ماڈلنگ, ایکٹنگ چیزیں زبردستیاں اپنے ساتھ کریں گی, جا کے جو ہے وہ اس فیلڈ میں گھسنا چاہیں گی, تو یہ فیلڈ اتنی آسان نہیں ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں اس موقع پر یہ بات کرنا چاہوں گا, کہاں پر گئی آج وہ خواتین جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی والے, اپنے گھر والوں کو عزت نہ دو, اپنے کام خود کرو, اپنے گھر والوں کو سے پروٹیکشن نہ لو. آج اگر یہی خواتین اپنے پیارے اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں, اٹیچ رہیں, تو جیسے آپ نے کہا یہ ان کے لیے شیلڈ ہوتی ہیں, گارڈ ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر صاحبہ تحفظ میں رہیں گی. ورنہ انجام جو نہیں ہوگا وہ ہماری جو ماڈل ہمارا اصغر صاحبہ ہوئی کہ 6 ماہ سے 1 سال تک ان کی وفات ہو گئی ہے, اور کسی نے ان کو جو ہے نا باعزت طریقے سے کہیں دور نہ جائیں. شاید اکیلے اور تنہا رہنے والی عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کے جنازوں کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور ان کی لاشیں جو ہے وہ گل سڑ جاتی ہیں. پیچھے صرف آپ کے اپنے آتے ہیں, آپ کے بہن بھائی آپ کو کندھا دیتے ہیں, یا آپ کے غریب رشتہ دار یا آپ کے غریب دوست آپ کو کندھا دیتے ہیں. یہ امیر لوگ آپ کے جنازوں میں نہیں آتے, یاد رکھیے گا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتی ہوں آپ کی خدمت ایک اور نئے اور اہم خاص موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے گا.